संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस सत्र में कई बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन स्थगित करना पड़ा। कई हफ्तों तक विपक्ष हंगामा करता रहा, बार बार स्थगन और राजनीतिक गतिरोध चलता रहा। संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक यही हाल रहा। हालांकि इस विरोध और हंगामे की भेंट एक बहुत बड़ी कीमत चढ़ गई, जो देश के करदाताओं की जेब से निकली है। संसद और सांसदों का कीमती समय ना तो जरूरी बहस और ना ही जांच और जवाबदेही के लिए इस्तेमाल हो पाया। आपको ये बताएं कि मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक 19 बैठकों के लिए तय था और इस दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच ही कुछ कानून तो पास हुए, लेकिन सदन में बार बार पहुंचाई गई बाधा ने संसदीय कामकाज का समय बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान प्रश्नकाल का हुआ। प्रश्नकाल में पक्ष और विपक्ष के सांसद सीधे मंत्रियों से सरकार के कामकाज के बारे में सवाल पूछते हैं, जो इस बार नहीं हो पाया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा कि मानसून सत्र में कुल 12 विधेयक पारित हुए। संसद की कार्यवाही में गतिरोध के लिए उन्होंने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए रिजिजू ने यह कहा कि विपक्ष ने लोकसभा नहीं चलने दी। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष इससे भाग खड़ा हुआ। केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि लोकसभा में चर्चा न होना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के लिए ठीक नहीं है। लोकसभा में केवल एक एंटी पेपर लीक बिल पर ही चर्चा हो पाई है। लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज पर रिजिजू ने कहा कि निम्न सदन में 19% और उच्च सदन में 30% ही कामकाज हो पाया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव का सीधा रुख कर लेते हैं। गौरव, हमने इस बार जो तस्वीर देखी सत्र के दौरान की, अगर इन 19 दिनों को हम देखें तो मात्र करीब 17.5 ही घंटे रहे हैं जो कि सदन चल पाया है। जब हम लोकसभा की बात करते हैं, वैसा ही हाल राज्यसभा में नजर आया। इस बार उम्मीद थी सार्थक चर्चा की, बिल कई पास हुए, लेकिन वो जो चर्चा की कमी है वो जरूर खली। गौरव, बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम इस पूरे मानसून सत्र की करें तो जिस तरीके से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी तो सभी दलों से यही उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सदन की जब कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि जिस दौर में सदन की कार्यवाही शुरू हो रही थी तो जो छात्र आंदोलन जंतर मंतर पे लगातार चल रहा था सरकार के समक्ष, वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा था। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हमने देखा कि सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए इस पूरे मामले पर एंटी पेपर लीक बिल जो है कहीं ना कहीं उसमें रिफॉर्म करने की जो कोशिश थी सरकार की, वो सदन में लाकर के सदन के समक्ष करने की कोशिश की गई। लेकिन जब एंटी पेपर लीक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें सुधार की बात शुरू हुई, तब भी हमने देखा कि विपक्ष में लगातार हंगामा शुरू हुआ और यह हंगामा यहीं से शुरू हुआ। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे सत्र के दौरान अगर हम देखें, एंटी पेपर लीक पर बिल पर ही जो कुछ चर्चा हो पाई कुछ घंटों की, वही चर्चा हुई है। उसके बाद हमने राज्यसभा में की बात करें या फिर लोकसभा में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें, विपक्ष लगातार सत्र की शुरुआत से ही हंगामा करता हुआ नजर आया। और इस पूरे सत्र में अगर देखें, कई महत्वपूर्ण बिलों की अगर हम बात करें तो वंदे मातरम को अगर हम देखें, वंदे मातरम पे जिस तरीके से कानून बनाया गया, जब राज्यसभा में वंदे मातरम पे वोटिंग की जा रही थी तो विपक्ष ने लगातार नारेबाजी करने का काम कर दिया और उसी समय वहां से वॉकआउट करके वो वहां से तमाम जो नेता थे निकल गए। और हमने जो सारी तस्वीरों को देखा इस पूरे सत्र के दौरान, खास करके मकर द्वार की अगर बात करें, संसद की कार्यवाही से ठीक पहले लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा करता हुआ नजर आया। कुल मिला के कहे 17-18 घंटे ही अगर सदन चलता है तो ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह ये भी है कि क्या विपक्ष जो है वो इस बार के सत्र में अपनी जो भूमिका जैसी विपक्ष को दिखानी चाहिए थी, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी को दिखाना चाहिए था, क्या वो भूमिका इस बार विपक्ष ने नहीं दिखाई। ये भी कहीं ना कहीं आगे जो तमाम लोग हैं उनके जहन में इस तरीके के सवाल खड़े होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनके तरफ से यही बात हमेशा से रही। चाहे लोकसभा स्पीकर ने सदन में बुला करके अपने कमरे में चाय पर भी समझाने की कोशिश की कि सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाए, लेकिन विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके के मुद्दों की अगर बात करें, छात्रों के ऊपर जो लाठियां भाजी गई उस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया। पैलेट गन का इस्तेमाल पुलिस ने किससे पूछ के किया, उस पर विपक्ष ने हंगामा किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में हंगामे का एक वजह चंदा चोरी का भी मामला रहा।
दोनों ही प्रकरण को अगर हम देखें, इन दोनों महत्वपूर्ण जो प्रकरण थे, इस प्रकरण की वजह से हमने लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर राज्यसभा की कार्यवाही हो, दोनों में बहुत दिक्कतें आई है। और आप देखिए कि इस पूरे सेशन की अगर हम बात करें, प्रश्नकाल ही इस पूरे सेशन में नहीं हो पाया। कुछ जरूरी जो बिल थे, हालांकि उसको पास जरूर सरकार ने करा लिया, लेकिन उन बिलों पर जो चर्चा होनी चाहिए थी, जो बहस होना चाहिए था, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया। इन सब के बीच अगर हम एफसीआरए की बात करते हैं, जो कि पहले भी सरकार एफसीआरए को लेकर के जब सदन में उस बिल को लेकर के आ रही थी, तो हमने देखा था उस समय भी काफी हंगामा देखने को मिला था। तमाम जो एनजीओ थे, विपक्षी दल थे, वो सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे थे एफसीआरए को लेकर के। लेकिन इस बार भी एफसीआरए की अगर हम बात करें, एफसीआरए को सरकार सदन में लेके आती, चर्चा होता, लेकिन ये नहीं हो पाया। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं जो जिस पे चर्चा होनी चाहिए थी, इस पे चर्चा नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे अगर हम सत्र की बात देखें, तो इस सत्र में जिन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर चर्चा ना हो करके ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। और दूसरी तरफ हमने लास्ट के कुछ 2-4 दिनों में देखा जो तस्वीरें निकल करके सदन से सामने आई, ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो हो ही नहीं पाई इस पूरे हो हल्ले के बीच में। अभी के लिए गौरव, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।